हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैग ट्यूटोरियल। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जैसे मैं नया वीडियो लोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द स्टोरी ऑफ माय लाइफ रिटन बाय हेलन केलर। आज के इस क्लास में हम लोग चैप्टर 18 से 20 तक पढ़ेंगे। In October 1896, Helen entered the Cambridge School for Young Ladies to be prepared for Redcliffe. अक्टूबर 1896 में हेलन कैम्ब्रिज स्कूल में जाती है। ये जो स्कूल था यंग लेडीज के लिए था और वहां वे अपने आप को रेडक्लिफ के लिए प्रिपेयर करती है। She also visited Wellesley. With the passage of time, her desire to be educated formally with the girls who could see and hear grew stronger. जैसे जैसे हेलन का उम्र बढ़ते जा रहा था और जैसे जैसे इसको पढ़ाई में मन लगते जा रहा था, उसकी जिज्ञासा और बढ़ते जा रही थी। अब उसका यही विचार था कि वो उन लड़कियों के साथ पढ़े जो नॉर्मल होती है, जो देख सकती है, सुन सकती है। It was decided she would go to Cambridge along with Miss Sullivan. और इसलिए पूरे परिवार वालों ने यह डिसाइड किया कि हेलन अकेले न जाकर के मिस सुलिवन के साथ कैम्ब्रिज स्कूल जाएगी। द पेस ऑफ स्टडीज वॉज वेरी फास्ट फॉर हर। जो पढ़ाई की गति सीमा थी वो बहुत ही तेज थी और उसको कॉप करना हेलन के लिए मुश्किल होते जा रहा था। शी फेस्ड मेनी हर्डल्स बट ओवरकेम देम। बहुत सारी कठिनाई आई परंतु वो सबको पार कर जाती है। Her preliminary examination for Redcliffe started on 29th June and continued till 3rd July. Redcliffe के लिए प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होता है वो 29 जून से शुरू होकर के 3rd जुलाई तक जाता है। Though she faced many difficulties, still she passed her English, German, French and other subjects satisfactorily. प्रॉब्लम तो आता है परंतु वो इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच और बाकी विषयों में एक संतोषप्रद रिजल्ट निकालती है। इस तरह से हमने चैप्टर 18 को देखा कि कैसे वो अपने आप को रेडक्लिफ के लिए प्रिपेयर करती है और कैसे एग्जाम में वो सक्सेस हो जाती है। इस चैप्टर में हम लोगों ने मुख्यतः उसकी तैयारियां देखी थी। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19। During the second year at Mr. Gilman's school, Helen faced many difficulties. Mr. Gilman स्कूल में जब उसका सेकेंड ईयर चल रहा था तो बहुत सारे मुश्किल आना शुरू हो गया। Most of the books on the subject she was studying were not in Braille. मुख्य कारण था किताब की कमी, क्योंकि वो ब्रेल राइटिंग पढ़ सकती थी। The classes were large and the teacher could not pay her special attention. क्लास का जो संख्या था वो बहुत बड़ा हो गया था, इसलिए हेलन को स्पेशल अटेंशन नहीं मिल पा रहा था। मिस्टर गिलमन बिगैन टू फील दैट हेलन वाज वर्किंग वेरी हार्ड टू कॉप विथ हर डिफिकल्टीज एंड रिड्यूस हर रिसाइटेशन। गिलमन को ऐसा लगा कि हेलन बहुत मेहनत कर रही थी ताकि बाकी के साथ वो चल सके, इसलिए गिलमन ने उसके ऊपर दया दिखा करके रिसाइटेशन यानी दोहराने का, याद करने की कुछ होमवर्क उसके लिए कम कर देते हैं। मिस सुलिवन एंड हेलेन्स पेरेंट डिड नॉट लाइक इट। मिस सुलिवन और हेलन के माता पिता को ये पसंद नहीं आया कि उतनी मेहनत कर रही थी फिर भी ये अच्छा नहीं कर पा रही थी। फाइनली हेलन एंड हर सिस्टर मिल्ड्रेड वर विथड्रॉन फ्रॉम द स्कूल। और उसके बाद हेलन को और उसकी बहन मिल्ड्रेड को मिस्टर गिलमन स्कूल से निकाल लिया जाता है। However, Helen continued her studies under the private tutor named Mr. Merton Keith. और इसलिए वो घर में रह करके एक प्राइवेट ट्यूशन से पढ़ती है और पढ़ाने वाले जो सर थे उनका नाम था मिस्टर मेटन केथ। Helen took her final exam for Redcliffe College on 29th and 30th June 1899. तो जैसा कि हमने पहले वाले एग्जाम में देखा था कि वो 1896 में वो तैयारी करना शुरू कर दी थी परंतु वो नहीं कर पाई, तो फिर से 1899 में यानी 3 साल के बाद वो फिर से रेडक्लिफ के लिए तैयारी करती है और फिर वही 29 और 30 जून को एग्जाम लिखती है। Facing a lot of hardships and challenges, she passed her exams and thus became eligible to enter the college.
इसके बाद वो एग्जाम अच्छी तरह से निकाल पाती है और रेड क्लिफ में उसका एडमिशन हो जाता है। इस तरह से हमने चैप्टर 19 को समाप्त किया और इस चैप्टर में जो मुख्य बिंदु था वो था कि मिस्टर गिलमैन स्कूल से हेलन और उसकी बहन मिल्ड्रेड को बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वहाँ के स्टडी के अनुसार ये मैनेज नहीं कर पा रही थी। इसके बाद वो घर पर आ जाती है और मिस्टर मेर्टन केथ के अंडर में वो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ती है और फिर से रेड क्लिफ कॉलेज के लिए 29 और 30 जून 1899 में एग्ज़ाम लिखती है और उसका एग्ज़ाम सक्सेसफुल जाता है और वो कॉलेज में एंटर कर जाती है। इस तरह से हमने चैप्टर 19 को समाप्त किया। अब आते हैं चैप्टर 20 में। हेलन डिसाइडेड टू स्टडी अनदर ईयर अंडर मिस्टर केथ एंड एंटर कॉलेज इन 1900। हेलन को अभी भी संतुष्टि नहीं था, इसलिए मिस्टर केथ के अंडर में एक साल और अपने आप को प्रिपेयर करती है और 1900 में कॉलेज एंटर करती है। She was soon disappointed to discover that the college was not as wonderful as she had imagined. तो सबको लगता है कि कॉलेज बहुत ही प्यारा जगह है, वहाँ मस्ती होता है, पढ़ाई चलती है, लोग अपना कैरियर बनाते हैं, परंतु हेलन को वैसा कुछ नहीं हुआ। वो बेचारी डिसअपॉइंटेड हो जाती है। She did not find warmth in the mechanical lecture of her professors. क्योंकि जो प्रोफेसर्स थे वे बस लेक्चर मेथड जानते थे, किसी के ऊपर वे इंडिविजुअल अटेंशन नहीं दे पा रहे थे। बस आते थे, जैसे मशीन लेक्चर देता उस तरह से प्रोफेसर लेक्चर देकर निकल जाते थे। हेलन डिड नॉट लाइक द वे फॉर्मल एजुकेशन वाज बीइंग इम्पार्टेड। इसको इस प्रकार का एजुकेशन पसंद नहीं आया। शी वाज एक्सीडिंगली क्रिटिकल अबाउट द एग्जामिनेशन सिस्टम। She realized knowledge was far more interesting than the so-called education being given at colleges. हेलन के अनुसार नॉलेज देना बहुत जरूरी है, ना कि एजुकेशन, और वो भी कॉलेज लेवल पर। कॉलेज में एजुकेशन होता है, नॉलेज वो तो खुद से और पर्सनल एक्सपीरियंस से अनुभव होता है जो इसे कभी नहीं मिल पा रहा था। इस तरह से हमने चैप्टर 20 में देखा कि कैसे उसका कॉलेज लाइफ डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ रहता है। वो जो सोच करके जाती है कि उसे प्यार मिलेगा, उसे अटेंशन मिलेगा, वहाँ कुछ सीखेगी, परंतु वैसा उसे कुछ नहीं मिल पाता है। और इस तरह से हम चैप्टर 20 समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं ये तीनों चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।